मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह कल 26 जनवरी को होगा। जी हां, इस समारोह में विपक्षी दलों की तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिनमें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 56 सीट के साथ शानदार जीत दर्ज करते हुए सत्ता अपने पास बरकरार रखी। झामुमो नीति गठबंधन ने 81 सदस्य विधानसभा में 56 सीट जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन को महज 24 सीट से संतोष करना पड़ा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके। वहीं यूपी उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि फर्जी वोट को लेकर चुनाव आयोग कोई कदम उठाए। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने कांग्रेस और बीजेपी को जातिवादी पार्टी बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी के उपचुनाव के जो नतीजे आए, ये लोगों में आम चर्चा है कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे। वहीं उन्होंने कहा है कि यूपी में 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हमें दिखा कुछ दलित के नाम पर बने दल वोट काट रहे हैं। जी हां, बता दें कि यूपी उपचुनाव में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंदरकी में लोकतंत्र का चिरहरण किया गया है। यहां जिसने वोट नहीं डाला उसका भी वोट पड़ गया। कुंदरकी में 90% लोगों के हाथ पर स्याही नहीं लगी। चुनाव आयोग अपने दस्तावेज की जांच करे। जब ये जांच होगी तो सच सामने आएगा। प्रशासन ने भेदभाव किया। सवाल ये है कि सपा का वोटर बूथ पर नहीं गया है तो उसका वोट किसने डाला है। जी हां, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि 2 तरह की पर्ची का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग तक जानकारी पहुंच रही थी। बूथ एजेंटों को हटाया गया। पुलिस ने सपा के किसी एजेंट को बूथ पर नहीं रहने दिया। बड़े पैमाने पर सपा समर्थकों को रोका गया। ईवीएम की फोरेंसिक जांच संभव हो तो ये जांच हो कि एक ही व्यक्ति एक मशीन से कितनी बार बटन दबा रहा। लोग शहर के बाहर थे, उनका भी वोट डाला गया। सपा चीफ ने कहा कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बीच रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। इनमें अडानी और मणिपुर मुद्दा भी शामिल है। जी हां, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। इसके अलावा दिल्ली और देश के कई इलाकों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक घराना न केवल उद्योग बल्कि सरकार पर भी पकड़ नियंत्रित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न उद्योगों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को लगभग 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है।
महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री पर चर्चा शुरू हो गई। राज्य का अगला मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे या एकनाथ शिंदे, इस पर मुंबई में सियासी सरगर्मी तेज है। जी हां, देखना ये कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे फिर से बैठते या फिर फडणवीस को जिम्मेदारी मिलती है। इस पहलू पर भी उम्मीद जताई जा रही कि किसी नए चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम को सीएम शिंदे ने अपनी पार्टी की कार्य समिति और नवनिर्वाचित सदस्यों की एक ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें उन्हें सहयोगियों के साथ बातचीत करने के लिए कहा गया था। बिहार की राजधानी पटना में जमीयत उलमाए हिंद की कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने मौके पर आए और लोगों को संबोधित किए और देश की आज़ादी में मुसलमानों के योगदान पर बात की है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद प्यारे मोहम्मद के लिए कुर्बानी देते आई। मुल्क में अमन और चैन के लिए हम काम करते आए। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया। हमने मुल्क का दस्तूर बनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि कोई ये समझता है कि मुल्क का दस्तूर केवल हिंदुओं ने बनाया है तो वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारा किरदार मुल्क के साथ 145 साल पुराना है। कोई माई का लाल नहीं है जो इसे खारिज कर सके। मौलाना मदनी ने भारत की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आज़ादी के लिए तब से लड़ाई लड़ी है जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का मकसद मुल्क की आज़ादी नहीं था। कांग्रेस का निर्माण इसलिए हुआ जिससे ब्रितानी हुकूमत और मुल्क के लोगों के बीच तालमेल बनाया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि वक्त पे कोई चीज नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। कल को कहेंगे कि नमाज का दस्तूर नहीं है। वक्फ में संशोधन के मसले पर हमारे एतराज हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहतांग पास और अटल टनल के पास रविवार को बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, गुलमार्ग, बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी रविवार को बर्फबारी हुई। जी हां, तीनों राज्यों में सोमवार को भी बर्फ गिरने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। विराट कोहली ने लंबे इंतजार के बाद शतक जड़ दिया। फैंस लंबे वक्त से उनकी 81 अंतर्राष्ट्रीय शतक का इंतजार कर रहे थे। ये टेस्ट क्रिकेट में कोहली का 30वां शतक रहा। जी हां, इससे पहले टेस्ट में कोहली ने पिछला शतक जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला गरजा है। कोहली ने करीब 500 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। देश के करोड़ों लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार लोगों को राशन कार्ड जारी करती है। जी हां, बिना राशन कार्ड के लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन राशन कार्ड धारकों को न सिर्फ कम कीमत पर राशन मिलती है बल्कि वो इसका इस्तेमाल करके और भी योजनाओं का लाभ लेते हैं। जी हां, हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान कर दिया। राशन कार्ड धारकों को अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जी हां, राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है। राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर रविवार को भीड़ ने जमकर बवाल किया है। जी हां, भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और सड़क पर आगजनी की। उपद्रवियों ने 4 बाइकों और 3 कारों में आग लगा दी।
जहां 1 घंटे तक उपद्रवी तांडव मचाते रहे। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। संभल में बवाल के बाद तनाव कायम है। मौके पर जिलाधिकारी पहुंचे। एसपी 5 स्थानों की पुलिस के साथ मौजूद है। वहीं पुलिस ने मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि मस्जिद के पास भीड़ में से कुछ उपद्रवी बाहर आए और उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव किया। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।